गुड बाय मीन्स अलविदा, और जब कोई बिना बोले अलविदा कह दे तो बहुत ही ट्रेजिक लगता है। वेलकम टू GMR फ्रेंड्स। आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है गुड बाय। ये मूवी इसी वीक आपके नज़दीकी सिनेमाघरों पर रिलीज़ हुई है। मूवी में मेन लीड में अमिताभ बच्चन, नीना गुप्ता, रश्मिका मंदाना और सुनील ग्रोवर हैं। आप इस मूवी को देखते हुए कभी मुस्कुरा देते हैं तो कई बार आपकी आंखें नम भी हो जाती हैं। असल में फिल्म गुड बाय का फ़लसफ़ा इन्हीं पंक्तियों से बयान होता है। जीवन अलविदा के बारे में नहीं, बल्कि अलविदा कहने के लिए बहुत सारी अच्छी यादें बनाने के बारे में है। फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है तारा भल्ला यानी रश्मिका मंदाना की विक्ट्री पार्टी से, जहां वो अपने केस को जीतने का जश्न मना रही है। उसके घर चंडीगढ़ से उसके पिता हरीश भल्ला यानी अमिताभ बच्चन उसे लगातार फ़ोन कर रहे हैं, मगर पार्टी में मस्त होने के कारण तारा फ़ोन कॉल्स को नज़रअंदाज कर देती है। अगली सुबह उसे पता चलता है कि उसकी माँ गायत्री यानी नीना गुप्ता का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। उसके पिता इसलिए ही उसे फ़ोन कर रहे थे। तारा अपने आप को अपराधी मानने लग जाती है। इस परिवार के अन्य सदस्यों में बड़ा बेटा अंकज यानी पवेल गुलाटी और फिरंगी बहू डेजी यानी एली इब्राहिम विदेश में शिफ्ट हो चुके हैं। दूसरा गोद लिया हुआ बेटा भी अब्रॉड में है और एक सबसे छोटा बेटा पर्वतारोहण के लिए गया हुआ है। अब हरीश और गायत्री के बच्चे किन हालातों में अपनी मां के अंतिम संस्कार में पहुंचते हैं, यहीं से फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। मगर इस कहानी में गायत्री के अंतिम संस्कार के रीति रिवाजों के सहारे कैरेक्टर्स का मानसिक, सामाजिक और आर्थिक हाल बयान किया गया है। यहाँ एक तरफ मॉडर्न बेटी तारा इन सब कर्मकांडों को अंधविश्वास बताती है, वहीं पिता हरीश उसे आस्था का नाम देते हैं। मगर इस आस्था के पीछे जो साइंस और लॉजिक है, जिसके संतुलन स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गई है पंडित जी सुनील ग्रोवर को। क्वीन, शानदार और सुपर 30 के निर्देशक विकास बहल इस बार एक पारिवारिक इमोशनल कहानी लेकर आए हैं। हालांकि इन्होंने अपनी इस मृत्यु वाली कहानी में कई जगहों पर सिचुएशनल ह्यूमर पैदा किया है, जो विषय के भारीपन को इमोशनल तो रहने ही देता है, मगर वो किसी भी तरह पब्लिक के ऊपर भारी नहीं पड़ता। मगर उनकी कहानी आगे चलकर एक फुल स्टॉप पर रुक जाती है। कैरेक्टर्स में कहीं ना कहीं खुद को कनेक्ट ज़रूर करते हैं, मगर कई सीन्स ज़बरदस्ती के खींचे हुए लगते हैं। इसी वजह से फिल्म कई जगह बोरिंग सी हो जाती है। फिल्म में एक इमोशनल कहानी के साथ साथ लगातार बढ़ती है और आगे जाने में हमें थोड़ा सा रुक रुक के जाना महसूस होता है। मूवी में दिखाया गया है कि जाने वाला अपनी सुखद यादों को तो छोड़ ही गया है, जिसे दुखी होकर याद करने के बजाय खुशी से याद करना ही जीवन को आगे बढ़ने का तरीका है। एक्टिंग के मोर्चे से देखा जाए तो फिल्म बहुत ही मजबूत है। हरीश भल्ला यानी कि अमिताभ बच्चन जैसे परंपरावादी और सख्त पिता की भूमिका में बिग बी ने अपने फुल फॉर्म में एंट्री मारी है। बेटी और बेटों के साथ वैचारिक मतभेद वाले दृश्यों हों या पत्नी की अस्थि विसर्जन वाला सीन, अमिताभ बच्चन साबित करने में कहीं भी पीछे नहीं चूकते। पुष्पा के बाद यहाँ तारा के रूप में रश्मिका का एक अलग ही अंदाज देखने को मिलता है। एक बागी तेवर और आधुनिक ख्यालों वाली लड़की के कैरेक्टर को उन्होंने बहुत ही खूबी से दिखाया है। नीना गुप्ता इस तरह के कैरेक्टर्स में हमेशा जान डालती हैं। बेटे के रूप में पावेल गुलाटी जमे हैं। दोस्त की भूमिका में आशीष विद्यार्थी ने बहुत ही बढ़िया मनोरंजन किया है। एली इब्राहिम और साहिल मेहता भी अपने अपने कैरेक्टर्स में अच्छे रहे हैं। पंडित जी की भूमिका में सुनील ग्रोवर बहुत ही बढ़िया लगे हैं और कहानी को मंजिल तक पहुंचाने में कामयाब भी रहे। Guys, if you love to see family and emotional movies, then this one is a perfect treat for you. Well, that's all for this video. मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में. Till then, goodbye. Thank you.